हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टेड इसके इन्वेस्टर्स के लिए और जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और साथ में उनके लिए जो स्मॉल कैप स्टॉक को सर्च कर रहे हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए और मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए, दोस्तों आप इस कंपनी के रिटर्न्स को देखकर हैरान हो जाओगे। दोस्तों, इस कंपनी ने मात्र 2 इयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को 9000% के रिटर्न्स दिए और अगर किसी इन्वेस्टर्स ने इसको आईपीओ से होल्ड किया हुआ है 1,28,000 की इन्वेस्टमेंट को इस कंपनी ने 56 लाख में कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों, आज हम इस कंपनी की कंप्लीट स्टडी करेंगे, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और दोस्तों ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी तक इस कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, क्या आगे फ्यूचर में भी ये मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का दम रखती है या नहीं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपका एक स्किप किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर सकता है। तो आप अपने टाइम और कंफर्ट के अनुसार इसकी स्पीड या वॉल्यूम को कम या ज्यादा करके हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्की कंपनी है। कंपनी का आईपीओ अगस्त 2021 में आया था 80 रुपीज के लिस्टिंग प्राइस से। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 9859.89% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों, इस कंपनी के स्टॉक का ऑल टाइम हाई 3577 रुपीज और दोस्तों आज भी इसके शेयर में 5% का जंप है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर Q2 की अर्निंग को पब्लिश किया। इसकी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी की सेल वाई ऑन वाई बेसिस पर 140% के साथ अप गई और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी अच्छा खासा जंप आया। 75 सीआर की सेल थी मार्च 2024 के क्वार्टर में और सितंबर में 126 सीआर की हो चुकी है और प्रॉफिट मार्जिन 165% के साथ अप गए वाई ऑन वाई बेसिस पर और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इसके प्रॉफिट मार्जिन डबल हो चुके हैं और नेट प्रॉफिट 203% के साथ अप गया वाई ऑन वाई बेसिस पर और साथ में क्यू ऑन क्यू बेसिस पर प्रॉफिट मार्जिन की तरह इसके नेट प्रॉफिट भी डबल हो गए हैं और दोस्तों अर्निंग पर शेयर 232% के साथ अप गया वाई ऑन वाई बेसिस पर, साथ में क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इसका अर्निंग पर शेयर डबल हो चुका है। तो दोस्तों कंपनी ने क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर अपनी अर्निंग के नंबर शानदार पेश किए। दोस्तों मार्केट की एक्सपेक्टेशन से भी अच्छे पेश किए। तो दोस्तों हम इसके शॉर्ट टर्म की रिटर्न्स को भी एक बार देख लेते हैं। इस कंपनी ने पिछले 3 इयर्स में 11,652% के रिटर्न्स दिए और बात करें लास्ट 2 इयर्स की तो 7,229% के रिटर्न्स दिए और लास्ट ईयर इसने अपनी शेयर की वैल्यू को लगभग 5x किया और दोस्तों लास्ट 6 मंथ में भी इसने अपनी शेयर की वैल्यू को डबल किया। 3 मंथ, 1 मंथ और लास्ट वीक में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। यानी दोस्तों ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दे रही है और अब अर्निंग का सपोर्ट आ गया तो दोस्तों आने वाले टाइम में भी और अच्छे रिटर्न्स देने की हम इससे उम्मीद रख सकते हैं। और अगर इसके लास्ट 4 इयर्स की अर्निंग ग्रोथ को चेक करें तो दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू 2021 से अब तक कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रिवेन्यू के साथ साथ इसका प्रॉफिट भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। 2021 में 1 सीआर का इसका प्रॉफिट था जो आज 26 सीआर का हो चुका है और दोस्तों 2023 के कंपैरिजन में 2024 में इस कंपनी का रिवेन्यू लगभग 4x के साथ इंक्रीज हुआ। तो दोस्तों कंपनी के लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अर्निंग के साथ साथ कंपनी अपने एसेट्स को भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू ग्रो कर रही है, बल्कि 2023 के कंपैरिजन में 2024 में कंपनी के पास एसेट्स डबल हो चुके हैं, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। तो कंपनी स्टॉक प्राइस के सीएजीआर में, सेल्स ग्रोथ के सीएजीआर में और साथ में प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर में तीनों में ये ट्रिपल डिजिट के साथ ग्रोथ कर रही है। दोस्तों ये कंपनी सिर्फ एनएससी पर ही लिस्टेड है, आईटी सेक्टर की कंपनी है और दोस्तों फिनस्टार की तरफ से ये 4 स्टार कंपनी है, क्योंकि इसकी ओनरशिप भी स्टेबल है और इसकी इफिशिएंसी एक्सीलेंट है और फाइनेंशियली ये वेरी स्टेबल है, यानी ये कंपनी फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दोस्तों इसकी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है इसके सेक्टर के कंपेरिजन में, इसकी मार्केट एवरेज के कंपेरिजन में, क्योंकि इसकी पीई 202 और इसका मार्केट कैप 5399 सीआर। दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया और दोस्तों इस कंपनी के पास 58 सीआर का कैश अवेलेबल है और इसके कंपैरिजन में इस कंपनी के पास डेप्ट 0.14 सीआर का डेप्ट है ओनली, जिसको कंपनी इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है। तो दोस्तों हम इसको बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी मान सकते हैं, जो कि कंपनी के लिए ये एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। इस कंपनी की आरओसीई 81.91%, आरओई 63.70%। दोस्तों इस कंपनी की आरओसी और आरओई भी कमाल की है। तो दोस्तों अभी तक हम कंपनी के अर्निंग और कंपनी के नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये तो देख लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। ये तो पता चल गया कंपनी आईटी सेक्टर से, लेकिन आईटी सेक्टर में काम क्या करती है। तो दोस्तों ये आईटी सेक्टर की फिनटेक कंपनी है जो बीएफएसआई इंडस्ट्रीज, बीएफएसआई यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस सेक्टर को सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये कंपनी फिनटेक कंपनी में लीडिंग कंपनी है और ये इस कंपनी के कस्टमर्स है कैनरा बैंक, केरला ग्रामीण बैंक, कर्नाटका ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एटसेट्रा, ये सभी बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज इसकी क्लाइंट्स हैं।
इस कंपनी में प्रोमोटर्स का स्टेक 67.55%, एफआईज का स्टेक 0.19% और पब्लिक का स्टेक 32.27%। इस कंपनी में एफआईज अपनी होल्डिंग को लास्ट 2 क्वार्टर से इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इस कंपनी में एक नेगेटिव पॉइंट है कि डीआईज की होल्ड सितंबर 2023 के क्वार्टर में 5.82%, लेकिन ये मार्च 2024 में अपनी होल्डिंग्स को बिल्कुल नील कर लिया। ये एक कंपनी में थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लग रहा है। और दोस्तों अगर कंपनी के स्कोर कार्ड को चेक करें तो कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन इसकी हाई है, ग्रोथ इसमें हाई है, प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है, कंपनी का स्टॉक ओवर प्राइस है लेकिन ओवरबोट जोन में नहीं है, और रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों अभी तक हमने इसके फंडामेंटल्स और इसकी अर्निंग को डिस्कस किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं। अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट 2 इयर्स के चार्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों कंपनी 2023 में कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड के साथ ऑल टाइम हाई लगाती है 1609 रुपीज़ का। यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है लगभग 30% के आसपास इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है इसके ऑल टाइम हाई से। और दोस्तों ये 1000 रुपीज़ पर सपोर्ट बनाती है, कुछ टाइम यहाँ पर कंसोलिडेट करती है, लेकिन यहाँ से ये यू शेप रिकवरी करती है, फिर से अपने रेजिस्टेंस तक जाती है लेकिन उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाती। थोड़ा फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है 1609 रुपीज़ से, लेकिन दोस्तों अब ये अपना सपोर्ट 1200 के आसपास बनाती है और यहां से अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, उसी को रिटेस्ट करती है सपोर्ट के रूप में, और फिर से इसमें एक मैजिकल मूवमेंट और 3560 रुपीज का ऑल टाइम हाई लगाती है। तो दोस्तों यहां से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग। दोस्तों जैसे यहां पर 30% का डिस्काउंट आया, तो दोस्तों यहां पर भी इसके ऑल टाइम हाई से लगभग 30% का डिस्काउंट आता है और सपोर्ट बनाती है ये 2420 रुपीज का। इसी सपोर्ट को 2 टाइम रिस्पेक्ट देती है। और दोस्तों इसी सपोर्ट पर की Q2 की अर्निंग रिपोर्ट, तो दोस्तों इसकी रिपोर्ट के बाद आज इसके शेयर में 5% का जंप है। अभी इस कंपनी का स्टॉक अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है 2785 रुपीज़ पर। दोस्तों इसका जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 2420 रुपीज़ का रहेगा, रेजिस्टेंस इसका 3560 रुपीज़ का रहेगा। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसकी अर्निंग को देखते हुए और दोस्तों इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को देखते हुए, इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 3600 के करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 5000 के टारगेट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं इसके पिछले रिटर्न्स को देखते हुए। तो दोस्तों हमने इसके बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से फ्रेश एंट्री के लिए 2750 रुपीज़ के आसपास कहीं भी बाइंग कर सकते हो, और एड ऑन करना चाहते हो तो दोस्तों वो भी कर सकते हो, क्योंकि इस कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट आ चुकी है। नंबर इसके क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी शानदार है। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 3560 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का, जो कि जल्द ब्रेक होने की उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों अब इसको इसकी अर्निंग का सपोर्ट है। तो दोस्तों हम इसका ये वाला रेजिस्टेंस जल्द ब्रेक होता हुआ देख सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहता है तो दोस्तों वो भी रख सकता है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी में एफआईज की कंटिन्यू बाइंग है। हाँ डीआईज ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन दोस्तों वो जून तक का डेटा है और अभी डीआईज इस कंपनी में क्या कर रही है अभी उसकी कोई अपडेट नहीं है। तो दोस्तों आप इसमें अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार लॉन्ग टर्म के लिए को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है। तो दोस्तों आपको ये कंपनी कैसी लगी, आप इस कंपनी में क्या राय रखते हो, क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो, और अगर हो तो किस अमाउंट पर हो, तो ये सब आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और हो सके तो इस कंपनी में 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।